औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ तहरीक इंसाफ के लिए मेरे पास दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी खबर है। एक जो अच्छी खबर है उस पर तो खैर मैंने पहले दिन ही कह दिया था, और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो तज्ज़िया निगार थे, जो मुबस्सरीन थे, वो कह रहे थे कि जो दहशतगर्दी की दफ़ा है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और इमरान खान इससे बाहर निकल जाएंगे। और मैंने भी उसी दिन कहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा और इमरान खान जो है उनको दहशतगर्दी की जो दफ़ात है इनका सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि उसकी जद में आए। लेकिन मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ था और मैं ये चाहता था कि इखलाकी तौर पर भी इस दफ़ा को ख़त्म होना चाहिए और कल ये दफ़ा जो है ख़त्म होगी। जो दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है और उसको समझना होगा, उसको फॉलो करना होगा। और मैं चैलेंज करता हूँ कि जितने भी तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन हैं, पीटीआई के जितने भी स्पोक पर्सन हैं, उनके लिए उसको दिफा करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। आज मैं एक और दावा करता हूँ और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी बात को अगर कोई और सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान मेरी बात को सुनते हैं और फिर मैं जो कहता हूँ इमरान खान उस पर बड़ी जल्दी अमल भी करते हैं। कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान साहब ने बड़ा सख्ती से पेश आए अपने कोर कमेटी के मेंबरान से और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से आपके जो राब्ते हैं मुझे उसकी सारी खबर है और कोई भी बंदा आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं करेगा। मैंने चंद दिन पहले कहा था कि खान साहब ये जो तहरीक इंसाफ आज इस पॉपुलरिटी की इंतहा पर है और तहरीक इंसाफ को जितनी भी आज पॉपुलरिटी दी गई है इसकी जो बुनियादी वजह है वो असद उमर है। तहरीक इंसाफ से आपसे लेकर वो तहरीक इंसाफ की जो भाग दौड़ है वो असद उमर के हवाले कर दी जाएगी और मुझे लगता है कि खान साहब के कानों तक ये बात पहुंच चुकी है और खान साहब को अब ये वाज़ेह हो चुका है कि असद उमर सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में है। और कोर कमेटी की इजलास में उन्होंने जो सबसे ज़्यादा बातें सुनाई वो असद उमर को ही सुनाई और आइंदा आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि क्या असद उमर इसका असर लेते हैं या कि वो अपने राब्ते उसी तरह बहाल रखते हैं। राब्ते बहाल रखने में जिन दो बड़े नामों का जिक्र किया गया है उनमें शाह महमूद कुरैशी और असद महमूद शामिल हैं। और क्योंकि पार्टी के अंदर भी इनका कद काठ इमरान खान के बाद दूसरा तस्वर किया जाता है, लेकिन क्या अपने मकसद में कामयाब होंगे कि या इमरान खान एक बहुत बड़ा यॉर्कर मारेंगे और एक ऐसा यॉर्कर मारेंगे जो कि यू टर्न के बादशाह के एक ऐसा यॉर्कर होगा जिसको उनके जो तज्जिया जो स्पोक पर्सन है पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं उनको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या खान साहब को पता ही नहीं चला कि खान साहब एक बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब लीडर कम और एक इंटरटेनर ज़्यादा हो गए हैं। खान साहब के जलसों में जितना इंटरटेनमेंट पाकिस्तानी कौम को मिलता है, पाकिस्तानी कौम क्योंकि इंटरटेनमेंट से बड़ी पीछे है और खान साहब उनको बड़ा अच्छा इंटरटेन कर रहे हैं। क्योंकि सैलाब की इन तबाहकारियों में आप उनका हौसला और आप उनकी वो देखें तकब्बर उनका देखें कि उन्होंने 4 सदा के अंदर जलसा कर दिया। 4 सदा जो कि सैलाब के तबाह हाल जो अपना इलाके थे उनमें 4 सदा भी शामिल था और तकरीबन आधे से ज़्यादा 4 सदा जो था वो सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर हुआ। लेकिन खान साहब ने वहाँ पर भी अपनी पॉपुलरिटी शो की। लेकिन 4 सदा का जो जलसा था वो इतना बड़ा तो जलसा नहीं था, लेकिन उस जलसे में जितनी खान साहब ने अजीबो गरीब गुफ्तगू की है बिलखसूस मज़हब को लेकर, मैं नहीं चाहता कि मैं खान साहब पर उस मजहबी जो उन्होंने गुफ्तगू की इस पर बात करूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि खान साहब को अल्लाह एक लंबी ज़िंदगी अता करे। लेकिन मुझे ये समझ से बाहर है कि जब अगर आप इस्लामी तालिब इल्म नहीं हैं, आप इस्लामियात को इतना नहीं समझते, आपको हवालों का आपको किसी भी रवायत का अगर इल्म नहीं है तो आप अपनी अजीबो गरीब जो इस्लामी रवायत हैं खुदारा उनको बंद करें, वरना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेंगी। इससे पहले हम देख चुके हैं बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े सियासतदान थे जिन्होंने बहुत मामूली शायद बातें की, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ। लेकिन खान साहब आप तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगर इस कौम ने आपको रोका तो ये आपके लिए बड़ा ही ख़तरनाक होगा। अब मैं आता हूँ असल यू टर्न की तरफ, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि यू टर्न का बादशाह बहुत बड़ा यू टर्न लेगा और तहरीक इंसाफ के जो स्पोक पर्सन हैं उनके लिए उसको दिफा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ जब वजूद में आई तो जो उनका सबसे पहला और पॉपुलर नारा था वो ये था कि हम पाकिस्तान में जो मोर्सी सियासत है उसको ख़त्म करेंगे और तहरीक इंसाफ कभी भी मोर्सी सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी। और आज मैं ये कहूँगा कि क्या हम कोई ग़ुलाम है, जो तुम कहोगे हम कर लेंगे। और खान साहब जो करने जा रहे हैं, मेरा ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस बात को इस तारीख़ को ये याद रखिएगा
कि अगर इमरान खान को अदालतें नाअहल करती हैं, जो कि बिल्कुल मुतवक्का है क्योंकि खान साहब के जराइम की लिस्ट इतनी बड़ी है, कोई इससे बच ही नहीं सकते। देखें, दहशत गर्दी का जब बात हुई तो मैंने कहा कि दहशत गर्दी की जो दफ़ात हैं वो निकल जाएंगी, लेकिन ये जो नाअहली की तलवार है इससे खान साहब नहीं बचेंगे और नाअहली की जो तलवार है उनको आग लगेगी और खान साहब 5 साल की नाअहल हो सकते हैं और हो सकता है कि ताहयात भी नाअहल हो जाएं मियाँ नवाज शरीफ की तरह। और मियाँ नवाज शरीफ की तरह अगर वो नाअहल होते हैं तो फिर इमरान खान अपनी पार्टी का चेयरमैन या चेयरपर्सन किसको बनाएंगे? ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को आपने शेयर करना है। बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ की चेयरपर्सन बनेंगी। बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ की बागडोर को संभालेंगी, लेकिन असल जो उनके पीछे होंगे वो इमरान खान खुद होंगे। और इमरान खान ये चाहते हैं कि किसी भी तरह असद उमर शाह, महमूद कुरैशी या कोई भी ऐसा पार्टी में कोई बंदा अभी तक उनको नहीं मिला जिस पे वो ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि जिनको सियासत की लत लग जाती है फिर उनमें जो सबसे बड़ी लत होती है वो लीडर बनने की होती है। और खान साहब ये समझते हैं कि अगर मैंने किसी को पार्टी का चेयरमैन या चेयरपर्सन बना दिया तो वो कहीं मुझे क्रॉस करने की कोशिश ना करे और इमरान खान भी आखिर मोर्सी सियासत की तरफ जाएंगे। ये एक हकीकत है, ये बात मेरी याद रखिएगा, आज का दिन याद रखिएगा। इमरान खान बुशरा बीबी को चेयरपर्सन बनाने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ का। अगर वो नाअहल होते हैं, और नाअहल होना तो उनकी किस्मत में लिख दिया गया है, क्योंकि उनको एक जराइम की जो लिस्ट है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और उनको अब हिसाब देना होगा। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात शेयर करें। पाकिस्तानी इदारों पर बात करने से पहले खान साहब अपने गिरेबान में ज़रूर झांकें कि अगर आप जो बात कर रहे हैं उसमें कोई वज़न है या उसमें कोई ऐसी क्वालिटी है कि आप जो चाहते हैं। और मैं फिर आपको एक और बात वाज़ह कर दूं कि खान साहब अगर आप लॉन्ग मार्च की तरफ गए तो पाकिस्तान पुलिस के साथ पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो भी आपका इंतज़ार कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।